हिंद। आज हम लोग समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कितने टाइप्स का होता है और एक एक करके हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए मसल का मतलब होता है मसल इज ए सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब कुछ दो चीजें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है जो अपने जो है सेंटर में आती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जैसे पैरालिसिस के पेशेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे हम ब्रेन को कहें कि हमको एल्बो का फ्लेक्शन करना है, तो एल्बो का फ्लेक्शन करना तो सबसे पहले हमारे जो ब्रेन के पास मैसेज गया कि अरे एल्बो का फ्लेक्शन करना है, चल 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 चल, चल जल्दी उसको सिग्नल पहुंचाओ, मसल को भेजो जल्दी, कहो कि उसको एल्बो एल्बो का फ्लेक्शन करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम इनपुट दिए कि हमको एल्बो का फ्लेक्शन करना है, तो यहाँ से जो है नर्व निकला और नर्व के द्वारा जो हमारा ब्रेन है उस नर्व को सिग्नल दिया कि जो भी मसल एल्बो का फ्लेक्शन करवाता है उस मसल को क्या किया, सिग्नल दिया कि तुम जल्दी कांटेक्ट करो ताकि जो आदमी है वो एल्बो का फ्लेक्शन करवा सके। तो देखिए तो जैसे ही हम ब्रेन को इनपुट दिए यहाँ से सिग्नल आया हमारे बाइसेप मसल को, क्योंकि बाइसेप जो होता है हमारे एल्बो का फ्लेक्शन करवाता है। तो जैसे हम इसको मैसेज दिए तो यहाँ पे देखिए हमारा हाथ है, देखिए ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है मतलब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब है जब मसल शॉर्टनिंग होता है, सिकुड़ता है, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए जैसे चलना, जैसे मार्को को ऊपर उठाना, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखिए ये एल्बो को मोड़ना, इसके बाद से ऐसे 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 हम लोग करते हैं ना, ये देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। चलिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, सबसे पहले जो हमारा है ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजता है हमारे मसल मसल को, किसके द्वारा, नर्व के द्वारा, नर्व के द्वारा। देखिए जैसे मसल को सिग्नल भेजेगा, मसल के द्वारा जो होता है एक्टिन मायोसिन एक प्रोटीन होता है, जिसे वो क्या करता है ना, मायोसिन जो होता है ना एक्टिन को पकड़ के खींचता है। अरे चल 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 जल्दी कांटेक्ट कर, जल्दी कांटेक्ट कर। देखिए मान जी एक्टिन है, ये मायोसिन है, जो मायोसिन होता है ना एक्टिन को खींचता है। देखिए ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करेगा तो रिलैक्स, ऐसे करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करेगा रिलैक्स। तो एक्टिन मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज बनता है, जो मायोसिन होता है वो रस्सी की तरह होता है, जो क्या करता है एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा एक्टिन मायोसिन का जो होता है क्रॉस ब्रिज बनता है और कॉन्टेक्ट होता है मसल। इतना समझिए कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म में एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। जो एक्टिन होता है प्रोटीन होता है, मायोसिन भी प्रोटीन होता है। मायोसिन जो होता है एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है। देखिए जैसे खींच रहा है मसल, देखिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, मायोसिन जो एक्टिन को खींच रहा है। देखिए तभी हमारा मसल कॉन्टेक्ट कर रहा है। पैरालिसिस के केस में जो होता है हम लोग का मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है। और किसी से पैरालिसिस पेशेंट से कहिएगा कि अपना हाथ को लो और उसको कॉन्टेक्ट कर दो, कॉन्टेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रेक्शन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। देखिए मसल तीन टाइप्स का होता है मेनली मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहला होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए आइसोमेट्रिक कहने का मतलब है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, वैसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें जो है मसल का लेंथ सेम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जिसमें जो है मसल का लेंथ सेम हो, लेंथ सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए आइसो माने सेम, मैट्रिक माने लेंथ, वैसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल का लेंथ ना बदले, जिसमें मसल का लेंथ सेम हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें लेंथ नहीं बदल रहा है तो फिर उसमें क्या बदल रहा है। तो मेरे भाई आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है टोन बदलता है, टोन जो होता है इंक्रीज होता है, इसमें जो है टोन बदलता है, टोन टोन बदलता है। जैसे जैसे देखिए हम एक हाथ से क्या किए, हाथ को पकड़ लिए, हम खूब जोर से क्या किए, एल्बो को फ्लेक्शन करने, एल्बो को फ्लेक्स करने की खूब जोर से हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, इस तरह का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें क्या लेंथ नहीं चेंज हो रहा है लेकिन टोन जो है टोन चेंज हो रहा है। इसमें जो है देखिए
टेंशन जो है इसमें जनरेट हो रहा है, इसके द्वारा जो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। जब हम किसी पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देंगे उसके द्वारा हमारा हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ सकता है। रिस्पेक्ट जैसे बोर्ड हो गया, अब बोर्ड को हम ऐसे धक्का दे रहे हैं कस के, तो देखिए इसमें लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो है इसका इसमें जो है इस हमारे दोनों हाथ में जो टेंशन टेंशन जनरेट हो रहा है, टेंशन मतलब टोन, मसल टोन जो है जनरेट हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए इसमें है आगे आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होता है। देखिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब होता है वैसा एक्सरसाइज जिसमें टोन सेम रहे, जिसमें टोनिक है मतलब टोन, जिसमें टोन सेम रहे। भाई टोन सेम है तो इसमें क्या बदलेगा, तो इसमें जो है हमारा खाली मसल, इसमें जो हमारा मसल का लेंथ बदलता है, लेंथ एलियन लेंथ बदलता है। इसमें देखिए आइसोटोनिक टोन से याद रखिए उसमें सेम टोन रहेगा, इसमें लेंथ बदलता है। तो भाई लेंथ कैसे बदलेगा, तो देखिए मान लीजिए डंबल है, आई डंबल को लेके हम यहाँ पे अगर आप ही अपने घर पे करके देखिएगा, आप एक डंबल लीजिएगा 2 kg का 3 kg का, आप आपकी जितनी अपेक्षा हो, आपकी जितनी जो है आपका क्या बोलते हैं आपकी जितनी क्षमता हो, अपनी क्षमता के हिसाब से एक डंबल लीजिएगा, चाहे डंबल ना मिले तो ईटा लीजिएगा, उसको डेली आप क्या कीजिएगा ना 10 दिन ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऊपर उठाइएगा नीचे कीजिएगा, ऊपर उठाइएगा नीचे कीजिएगा, ऊपर उठाइएगा नीचे कीजिएगा, ऊपर उठाइएगा नीचे कीजिएगा। एल्बो का फ्लेक्शन यहाँ पे ईटा लेके इस हाथ में, अगर आपको ईटा है, अगर आपके पास डंबल है तो ठीक है, नहीं तो ईटा लेके चाहे कोई भारी वेट लेके ऐसे कीजिएगा, फ्लेक्शन कीजिएगा, एक्सटेंशन कीजिएगा, मुड़िएगा, फैलाइएगा, मुड़िएगा, फैलाइएगा। तो ऐसा जब कीजिएगा ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, अगर आप डेली 10 दिन करिएगा तो जो है आपका बाइसेप जो है ना बन जाएगा। बाइसेप आपका जो है लेंथ में पहले आपका पतला था, अब जो है आपका बॉडी मतलब बॉडी बन जाएगा, आपका जो बाइसेप है एकदम मोटा हो जाएगा। क्यों मोटा हो जाएगा, क्योंकि आप जो है आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन इसमें हुआ, आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन में जो है लेंथ बदलता है। जैसे आप ऐसे ऐसे करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है लेंथ जो है बदलता है। जैसे डंबल उठाना, डंबल उठा के अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ, जैसे डंबल उठाना, लगातार कॉन्ट्रेक्शन कराना, रिलैक्सेशन कराना, लगातार उठाना, फिर नीचे करना, उठाना। अगर आप डेली 10 दिन कीजिएगा ना, एक एक सीट डेली 10 दिन, 10 10 बार, अगर एक दिन में 10 बार तो 10 दिन में 100 बार हुआ, 100 बार आप कह के देखिए। ईटा उठा, ईटा से ईटा लेके कीजिए, चाहे अगर आपके पास डंबल है डंबल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कीजिएगा तो आपको एक फर्क दिखेगा, आपका जो बॉडी है पहले नहीं था, मान चलिए आपका जो बाइसेप है बाइसेप आपका नहीं है, अगर आपको अपने बाइसेप को बढ़ाना है तो कोई भी भारी वेट लीजिए 2 3 kg का, आप अपने क्षमता अनुसार आपको डेली ऐसे ऐसे करते रहिए, इसे हाथ में वेट रखिए और ऐसे ऐसे करते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए, आपको एक फर्क दिखेगा। फर्क क्या दिखेगा, तो जो आपका मसल है, जो आपका ये बाइसेप है, ये पहले से इसका लेंथ में बहुत वृद्धि आएगा, इसका जो मास है इसमें बहुत वृद्धि आएगा, लेंथ इसका जो है बढ़ जाएगा। पहले छोटा था, अगर आप किए तो इतना बड़ा हो गया, तो यही आपको दिखने को मिलेगा। तो इसमें जो है लेंथ बदलता है, जिसे डंबल लेके करते रहिए हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसमें जो है आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होता है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, तो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, इसें इसेंट्रिक। देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जब मसल कॉन्टेक्ट कर रहा है, जैसे डंबल लिए आप उठाए, ऊपर उठाए तो देखिए मसल जो है कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट का मतलब सिकुड़ा, तो जब कॉन्टेक्ट करेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आई कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब जब मसल कॉन्टेक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी मसल जब है सिकुड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आई कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। अब इस एंड्रिक में क्या होता है, इसेंट्रिक में जो मसल है वो लेंथनिंग होता है, माने लंब, माने फैलता है, जैसे लेंथनिंग बोलते हैं। इसमें जो मसल है लेंथनिंग होता है, लंबा होता है, फैलता है, लंबा होता है या फैलता है। जैसे एक मूवमेंट देखिए, मान लीजिए डंबल है, डंबल को हम उठाए, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये तो आइसोटोनिक है ही है। आइसोटोनिक में कौन सा है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्सेंट्रिक है, और जैसे इसको नीचे किए तो ये हमारा हो गया इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में जो है हमारा मसल जो है फैलता है, लंबा होता है, लेंथनिंग में जाता है, और कॉन्सेंट्रिक में हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक। देखिए इसमें जो मसल है आम भाषा में रिलैक्स समझिए, रिलैक्स,
इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ज्यादातर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आजकल हम डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। जिम में देखिए, जिम में किसी को मसल बनाना है तो आइसोमेट्रिक थोड़ी करेगा जी, आइसोटोनिक करेगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, लेंथ बढ़ता है, पहले मसल की जो छोटी चुकी था, आप ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज डेली चेस्ट मारे, लेग मारे तो आपका जो है मसल का लेंथ बढ़ गया। समझ में आ गया? इसमें जो है मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती आता है, मसल का मजबूती आता है आइसोटोनिक में। इसमें एंडोरेंस बढ़ता है। आइसो जो काइनेटिक एक्सरसाइज है ना, इसमें जो है हमारा सेम सेम वेलोसिटी रहता है, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। इसमें सेम वेलोसिटी रहता है, तो हम लोग आइसो आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज को काइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते वैसे नहीं है, लेकिन हम लोग दो ही याद रखते हैं मेनली, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक में जो है सेम लेंथ रहेगा, टोन बदलता है। जैसे हम दीवार को धक्का दिए तो हमारा लेंथ सेम है, लेकिन हमारे अंदर टोन जो है वो बढ़ा है, टोन जो है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। आइसोटोनिक में जो है हमारा टोन सेम रहता है, लेंथ बदलता है। जैसे हम लोग लिए डंबल, बाइसेप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इससे क्या हुआ, डंबल हमारा हमारा लेंथ बदला। इसमें जो होता है टू टाइप्स का होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक माने जब मसल कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहेगा उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, इसमें मसल सिकुड़ता है, शॉर्ट होता है। और जो इसेंट्रिक है, जब मसल हमारा लेंथनिंग में जाएगा, फैलेगा, रिलैक्स करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।